वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अच्छा हफ्ता गुजरा होगा। अगर आपने वीडियो देखा था तो बढ़िया होगा। क्रूड ऑयल में बहुत ही शानदार ट्रेड मिला, बढ़िया से पैसा मिला। सिल्वर ने भी जैसे कहा था वैसा ही काम करते हुए नजर आया, और गोल्ड को तो बोल ही रहे थे हम फ्लैटिश सा ही चल रहा है, उसमें कोई बड़ा ट्रेड बन ही नहीं रहा था, बना ही नहीं है। दोनों ने बहुत अच्छा फायदा दिया। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खेल होता हुआ नजर आया, जिसमें हमने अच्छा पैसा बनाया। बैंक निफ्टी बहुत सुस्त था हालांकि, लेकिन फिर भी लेवल्स ने बढ़िया काम करा। अब अगले हफ्ते के लिए जो डेटा बना हुआ है उसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। 12 से 18 जून का जो हफ्ता होगा उसमें भी फिलहाल मार्केट में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, और चांसेस आर के मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। ऊपर जाने का दम को फिलहाल नहीं दिख रहा है। बाकी डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए, इस समय पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उन्होंने फ्राइडे को 1245 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया, जो कि सेलर बने हुए थे नेट में। और अभी थर्सडे की बात करें तो 405 करोड़ का माल बेचा था, तो ये बाइंग में आ गए। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट जब जब गिरेगी तो ये खरीदेंगे, और वो खरीद रहे हैं, उन्होंने खरीद दिया। लेकिन चिंता का विषय ये है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ थी वो आ रही थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बाइंग से, जिन्होंने की अगर बात करें अप्रैल मंथ मार्च मंथ की तो 1997 करोड़ का माल खरीदा। अप्रैल मंथ में फिर 5711 करोड़ का माल खरीदा, और मई मंथ में फिर 27,856 करोड़ का माल खरीदा। लेकिन अब जून के महीने में नेट में अभी तक इन्होंने जो खरीदा है वो सिर्फ 240 करोड़ का है। और 240 करोड़ का नेट में अगर जून मंथ की बाइंग है इनकी, उसमें से अगर सिर्फ फ्राइडे की सेलिंग की बात करें तो 308 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी इन्होंने। और अगर इस तरह से सेलिंग करते रहे, हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है, लेकिन बाइंग चाहिए इनकी, तब तो मार्केट में स्ट्रेंथ है और ऊपर जा रहा है। अदरवाइज डीआईएस प्रॉफिट में बैठे हैं, वो अगर मार्केट यहीं भी खड़ी रहती है तो बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाले नहीं है फिलहाल, और इस तरह से मार्केट बहुत बहुत ऊपर नहीं जा पाएगी। तो अब अगर वैसे बात करें तो मंथली में जून के महीने में 3010 करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद चुके हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 240 करोड़ का खरीद चुके हैं। दोनों बाइंग में है, तो मार्केट में कमजोरी, नेगेटिविटी तो नहीं है अगर बात करें कि हम गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बट जो ताकत थी जिसमें हर रोज ये 1000-1200 करोड़ का माल खरीद रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो अभी रुक गई है। और अगर ये आती है तभी मार्केट ऊपर बढ़ती नजर आएगी, जो कि अभी फिलहाल दिख नहीं रही है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, एफआईआई पिछले 2.5 साल से लगातार बेच रहे हैं। अगर हम बात करें 2021 और 22 की, तो अभी तक ये 3,71,160 करोड़ के करीब का माल, 3,71,159.04 करोड़ का माल बेच चुके हैं। और इतने पैसे को इंडियन मार्केट में आने में 14 साल से ज्यादा लगे थे, और इसको ये 2.5 साल में 2 साल में बेच चुके हैं। और अगर पिछले इसी साल की बात करें जनवरी से लेकर अभी तक, तो अभी तक भी ये 16,748 करोड़ का नेट सेल ऑफ कर चुके हैं। और अब पिछले 3 महीने से बाइंग आ रही थी, जो कि अब ठंडी होती पड़ रही है। इसकी वजह से मार्केट में ताकत तो नहीं है ऊपर जाने की, और ये साइंस ऑफ वीकनेस हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, मोमेंटम जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले बैंक निफ्टी खासतौर पर 3 हफ्ते से बिल्कुल सेम रेंज में चल रहा है, उसको भी चार्ट पर चल के देखेंगे और समझेंगे। तो अभी फिलहाल जो है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये साइंस बहुत अच्छे हैं। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय। उससे पहले आपको नजर में रखने हैं अपने शेयर। मैं बताता रहता हूं रोज वीडियो में कुछ ना कुछ, उनको आप नोट कर सकते हैं। अभी पीछे जो बता रखा है, आपको विप्रो के बारे में बताया था, कुछ और शेयर्स भी बताए थे, उनको भी नोट कर सकते हैं। आज भी बता रहा हूं, कोटक बैंक पे नजर रख सकते हैं। ये अगले हफ्ते के लिए है, जिसमें ट्रेडर्स भी खेल सकते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे चलकर। अब बाकी का डेटा समझ लेते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। अभी 11.12 पे है, फिर गिरा है फ्राइडे को 1.24%। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतना कूल्ड ऑफ है कि इतना कूल्ड ऑफ ये रह नहीं सकता है, ठीक है, इसको बढ़ना है। अगर ये बढ़ता है तो फिर गिरावट की तरफ को संकेत आ सकता है। और इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि बढ़े तो गिरेंगे ही हम, लेकिन इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मूव्स बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अभी ये बहुत ही कूल्ड ऑफ है, और इसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा मूव देने के मूड में नहीं है। बट ये कभी भी बढ़ जाता है, एक दिन में 5-5, 8-8, 10-10, 20% भी बढ़ता है। लेकिन 5-7% अगर बढ़ जाए तो उस दिन फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। जब बढ़ेगा तब की बात है। तो अभी फिलहाल यही माना जाए कि मार्केट साइडवेज जा सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऑप्शंस के अंदर में रिटेल को लूटा जाएगा, भयंकर रूप से प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल होगा, भयंकर रूप से प्रीमियम जो है वो उड़ाए जाएंगे। सेलर्स के लिए अच्छा टाइम हो सकता है अगला हफ्ता, अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इतना ही कूल्ड ऑफ रहता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, नजर रखिएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें बाकी की, तो देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो भी फ्राइडे को गिरती हुई नजर आई। हालांकि थर्सडे के मुकाबले बढ़ गई है, पर फिर भी गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ने वाले शेयरों से ज्यादा थी ऑन फ्राइडे ऑल्सो। फ्राइडे को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 913 थी, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1154 थी। जबकि अगर थर्सडे की बात करें तो 676 शेयर बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में 1395 शेयर गिर रहे थे। तो गिरने वाले शेयरों की गिनती कम हुई है और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ी है कंपेयर टू थर्सडे। लेकिन
फिर भी फ्राइडे को भी गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ने वाले शेयरों से ज्यादा थी ठीक ठाक से। तो ये फिर से साइन ऑफ वीकनेस है, इसलिए कमजोरी है। अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी 18,563 563 पे बंद हुआ है। डिप ऑफ 71 पॉइंट्स, लगातार 2 दिन से गिर रहा है। थर्सडे को भी गिरा था 91 पॉइंट्स और फ्राइडे को भी गिरा है। तो लगातार 2 दिन से मोमेंटम तो नीचे की तरफ हो चुका है इसका, इसमें कोई शक नहीं है, जो मैं बता भी रहा हूं आपको वीडियो में। अब वीकली की बात कर रहे हैं तो वीकली में भी ये साइन ऑफ वीकनेस है, क्योंकि जो नया वीक हम शुरू करने वाले हैं वो भी मुझे लग रहा है मंडे भी रेड में हम बंद होते नजर आएंगे। क्योंकि अक्सर जो होता है 90% के टाइम, 85% से ज्यादा टाइम्स यही होता है कि जो फ्राइडे का ट्रेंड होता है वो मंडे को कंटिन्यू होता है। सो दिस मीन्स दैट मंडे को भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर कोई बहुत बड़ी गिरावट के साथ हम खुल जाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि रिकवरी आ जाए, लेकिन अगर नहीं आए तो हम गिरावट पे जा सकते हैं। वो बात करेंगे चार्ट्स पे, लेवल्स को देखकर उसको आप नजर में रख सकते हैं। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो ये कूल्ड ऑफ पड़ा है, ये ना तो बहुत बड़ा मूव दिखा रहा है ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, लेकिन इसने भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग दी है, दैट इज 44,000, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल माना जा रहा था। हालांकि बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, 43,989 पे है। तो इसे क्या ब्रेकडाउन मान लेना चाहिए? हाँ, ये ऑफिशियली अगर देखा जाए या टेक्निकली देखा जाए तो ये उस लाइन के नीचे है जिस लाइन के नीचे से नहीं जाना चाहिए। बट सिर्फ 11 पॉइंट की बात है तो 11 पॉइंट कभी भी उछल सकते हैं और वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। बैंक निफ्टी के लिए 11 पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो इसलिए फिर से साइडवेज के साइन नजर आ रहे हैं और स्ट्रेंथ कम नजर आ रही है। सो दैट्स व्हाट इट इज। अब बात करें लेवल्स की अगले हफ्ते के लिए, तो खैर उसकी बात बाद में करते हैं। उससे पहले अगर सेक्टर्स की बात करें, देखिए एक और खेल चल रहा है बैंक निफ्टी में जो मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूं और आज फिर वही गेम है। फ्राइडे को फिर से प्राइवेट बैंक जो है वो बढ़ते हुए नजर आए और 0.23% बढ़े और वहीं पे पीएसयू बैंक्स रेड में बंद हुए। ये का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि दोनों को एक साथ बढ़ना होगा। अगर ये बढ़ते हैं तभी ये मजा आएगा, तभी ये ऊपर को जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो नजर में आ रहा है वो ये कि अभी फिलहाल कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और डायरेक्शन लेस है निफ्टी बैंक निफ्टी। हालांकि अगर आज बात करें बाकी के सारे सेक्टरों की तो वो सब गिरते हुए नजर आए और इंफ्रा में थोड़ी सी तेजी थी 0.6% की, जो कि ना के बराबर होती है। रियलिटी में भी तेजी थी, रियलिटी और इंफ्रा आपस में कनेक्टेड है, बट इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ना के बराबर है। बाकी सब सेक्टर गिरते हुए नजर आए, ठीक है ना। आईटी पूरा का पूरा जो है वो टूटा पड़ा है। आईटी सेक्टर में इतनी भयंकर गिरावट चल रही है कि ना ही मतलब बात करें हम उसके बारे में तो अच्छा है। इसमें एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, एल&टी माइंडट्री, टीसीएस, इन्फो एज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये सब टूटते हुए नजर आए, सारे के सारे शेयर। इसका मतलब, और अगर आईटी टूट रहा है तो वो बैंक निफ्टी की बढ़त को भी खा सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में बढ़त आएगी ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा, और अगर आईटी गिरता है तो निफ्टी को गिरा देगा। इस तरह से फिर से वीकनेस नजर आ रही है। तो अब क्रिटिकल लेवल्स की बात कर लें पहले। अगर निफ्टी की बात करूं तो 18,700 पे नजर रखिए। अगर ये इसके ऊपर आए तभी बाय करने का सोचिएगा, ऑप्शंस वालों के लिए कह रहा हूं। बाकी नीचे जाते हुए इन्वेस्टर्स जो हैं अच्छे शेयरों पर नजर रखें और बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। जब जब गिरे नजर रखिए, डिप पे बाय करना है। अब अच्छे शेयरों को बाय करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है और एक बार में सारी बाइंग नहीं करनी है। गो स्लोली, गो फॉर स्टैगर्ड बाइंग, थोड़ी थोड़ी बाइंग थोड़ा थोड़ा कर करते रहिए। इसके बारे में पिछले वीडियोस में कई बार समझा चुका हूं, वीकली वीडियोस में। शॉर्टकट में फिर समझा देता हूं। आपको अगर 10,000 रुपए के शेयर खरीदने हैं तो अभी जब पहला डिप आए तो उसके अंदर में 2,000 के खरीदिए, फिर और दूसरा डिप आया और नीचे गिर जाए तो फिर 4,000 के खरीदिए, और डिप आए तो फिर बाकी के 4,000 के भी खरीद सकते हैं। या फिर तब तक इंतजार कीजिए जब तक वो रिवर्सल ना दे दे, तब तक बैठे रहिए 4,000 रुपए अपने बचाकर, और फिर जब वो नीचे गिरते गिरते खत्म हो जाए, थक जाए और फिर वापस साइन ऑफ रिवर्सल दे और ऊपर की तरफ आने लगे, तब और बाकी के 4,000 रुपए के शेयर वो खरीदिए। तब आप प्रॉफिट में रहेंगे, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस तरह से अगर अपने पोर्टफोलियो को बनाएंगे तो हमेशा फायदेमंद रहेंगे। बाकी आगे चलते हैं, गोल्ड और सिल्वर को देख लेते हैं, ग्लोबल संकेतों को। देखिए गोल्ड जो है इस समय फ्राइडे को 0.37% गिर कर ट्रेड कर रहा था 59,549। हालांकि ये जो मैंने लेवल बता रखा है आपको 59,200 उसके ऊपर ही है। तो अभी फिलहाल जो बहुत ज्यादा नीचे नजर नहीं आ रहा, लेकिन चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है 58,400 को, और अगर इसके बाद ये नीचे जाता है तो फिर ये 55,000 तक जा सकता है। हालांकि इसमें भी ऐसे कोई संकेत है नहीं, इसलिए मैं इसका सेल का ट्रेड अभी भी आपको होल्ड करने के लिए ही कह रहा हूं। इंतजार कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। 59,200 के नीचे जब ये ट्रेड करने लगे या क्लोजिंग दे दे तभी इसमें सेल का ट्रेड बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा, नहीं तो ये वापस बाउंस बैक कर सकता है, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। लेवल जो होंगे इंपॉर्टेंट वाले 58,450, उसके अलावा 55,000 नीचे में, और अगर ऊपर में बात करें तो 59,200 और ऊपर में बात करें तो 60,500। ये इसकी रेंज हो सकती है अगले हफ्ते के लिए, इसके अंदर में घूमता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर बात करें सिल्वर की, सिल्वर के लिए मैं लगातार कह रहा था कि इसको बेचिएगा मत, ये बहुत स्ट्रांग है और ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। फ्राइडे को ये अच्छा खासा तो नहीं, बट फिर भी ठीक ठाक बढ़ा है और अच्छे खासे लेवल पे बंद हुआ है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वीकली क्लोजिंग इसने फिर से वापस हमारे लेवल के ऊपर दे दिए, 0.21% बढ़कर सिल्वर
73,825 पे बंद हुआ। और मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता रखा है वो 73,400 बता रखा है कि ये वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये उसके ऊपर आएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, मैंने कहा था, लेकिन ये इसको पार कर चुका है, तो अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को पार कर चुका है। तो अब आपको नजर क्या रखनी है, 73,400 के पास आए तो बाय कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तब ये 75,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 75,000 के ऊपर जाता है, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर जाता है तो ये और भी अच्छे अच्छे लेवल देख सकता है, जो कि 78,000 तक जा सकते हैं। तो इसमें सेल का ट्रेड ना करिए, बचिए, और बाय के ट्रेड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तब है जब अगर आप इसको नीचे गिरने पर बाय करते हैं, या 73,400 के जितना नजदीक बाय करें, और 73,000 का स्टॉप लॉस या 73,200 का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें, अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं। अब रही बात अगर नीचे जाता है तो क्या होगा, तो साहब 73,400 को अगर तोड़ दे तो आपको ये नीचे 69,900 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और 68,000 भी देख सकता है, लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम है। अगर मैं बात करूं कि ऊपर के लेवल या नीचे के लेवल, तो ऊपर के लेवल की चांसेस जो है वो 70% से ज्यादा है, या 75% भी मान सकते हैं। नीचे के लिए फिर बाकी के बचे हुए 25% के चांसेस हैं। अब बात करें क्रूड की, तो क्रूड में और गिरावट आ सकती है, और अब इलेक्शन भी पास में आ रहे हैं, क्रूड नीचे गिर रहा है। गवर्नमेंट शायद आने वाले टाइम में हमारे कंट्री के अंदर में फ्यूल प्राइसेस को नीचे करती नजर आए। क्रूड जो है जिस समय वो प्राइस हमारी जो अभी चल रही है मार्केट में इंडिया में, वो उस समय की है जब ये क्रूड जो है करीब 7,000 8,000 को पार कर चुका था, और वहां से अभी 5800 तक आ चुका है। इतना सस्ता और इतना प्रॉफिटेबल हो चुका है ये कंपनियों के लिए कि अगर अभी अगले एक साल तक भी ये धीरे रखें, प्राइस को नीचे रखें, या अभी जितनी प्राइस है इसमें 30, 40, 50% तक का डिप अगर ले आए, तो भी इनको लॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये आगे और वीक होता हुआ नजर आ रहा है, और ये अच्छा संकेत हो सकता है मार्केट के लिए अगर ऐसा होता है। तो खैर ये सिर्फ एक कयास है, अभी इस पे ट्रेड मत कीजिएगा। बट क्रूड का ट्रेड क्या बनता है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए 5824 पे है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने 5800 का लेवल आपको बता रखा था कि ये यहां तक इसको टेस्ट कर सकता है, और अगर इससे भी नीचे जाता है 5800 से, तो ये 5500 और 5600 को भी टेस्ट कर सकता है। 5500 और 5600 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और कहीं अगर 5500 को तोड़ दिया तो ये 5100 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, और अब की बार ये 5100 को भी तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए सेल का ट्रेड ही ज्यादा समझदारी होगी। हालांकि ऊपर की अगर बात करें तो 6250 ये लेवल मैंने बताया था, इसके पास बेचिए, और उसी के पास अगर आपने बेचा होगा, पिछले हफ्ते भी बताया था, अभी भी यही है, ये इसको पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा। और हालांकि इसको अगर पार कर भी जाए तो भी 6500 के पार तो अभी ये जाता हुआ नहीं नजर आ रहा नियर फ्यूचर में। सो बेहतर ये होगा कि जब जब ये ऊपर बढ़े तो सेल का ट्रेड लीजिए, और नीचे की तरफ में 5500 अगर तोड़ दे तो 5100 के लिए सेल करने की कोशिश कीजिए विद छोटा सा स्टॉप लॉस। अब बात करें अगर इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी मार्केट को इधर से उधर ले जा सकता है, वो है डॉलर। यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो अभी 0.11% फ्राइडे को गिर कर ट्रेड कर रहा है, 82.5175 पे क्लोज हुआ है, जो कि एक ठीक ठाक लेवल है, लेकिन हमारे क्रिटिकल लेवल से जहां से ये मार्केट को सपोर्ट देगा उस लेवल से ये अभी भी ऊपर ही है। वो लेवल क्या है, 82.30। तो इस पर नजर रखिए, अगर 82.30 के नीचे जाता है तब ये निफ्टी को बहुत अच्छी सपोर्ट दे सकता है, और निफ्टी फिर से वापस बुलिश मोड में आ सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है। अदरवाइज निफ्टी अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। तो क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं, अगर यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो 82.30, इसके नीचे जाएगा तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ देगा और बढ़िया से सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर नहीं और ऊपर है 82.30 के, तो ये सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं दे रहा है मार्केट को, और अगर ऊपर की तरफ में 83.36 तक पहुंचता है तो ये खतरनाक हो सकता है, मार्केट को हिट करना शुरू कर सकता है। तो इस पर नजर रखिएगा, और अगर इसने 83.36 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा तो फिर निफ्टी में एक अच्छा फॉल आता हुआ नजर आ सकता है। अगले हफ्ते भी नजर रखिएगा, अगले हफ्ते यूएसडी आईएनआर में भी एक अच्छी मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। अगले हफ्ते के लिए क्रूड और यूएसडी आईएनआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये दोनों में एक अच्छी मूवमेंट आती हुई नजर आ सकती है, और ये नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी किसी भी तरफ हो सकती है। हालांकि क्रूड में सिर्फ नीचे की तरफ का ही ज्यादा चांसेस हैं, डॉलर में मगर दोनों तरफ की चांसेस हैं, इस पे नजर रखिएगा। और सिल्वर की जैसे मैंने बात करा, बाय की कोशिश करिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आइए अब चलते हैं चार्ट्स पे, क्या लेवल्स हैं, किन पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कहां एंट्री कहां एग्जिट करनी चाहिए। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। अब देखिए चार्ट की बात कर लेते हैं, तो चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो देख लीजिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए ये है इसका चार्ट, जो कि वीकली चार्ट है। अगर वीकली चार्ट पे बोले तो इसे डोजी बोलते हैं, डोजी बना है जिसका मतलब इनडिसाइसिव होता है। हालांकि मगर अच्छी बात यह है कि लास्ट वीक के जो लोज हैं उससे ऊपर बंद हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, लेकिन इसने 50% ऑफ द कैंडल तोड़ दिया। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जानते हैं 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर देने का मतलब, ब्रीच कर देने का मतलब ये होता है कि जिन्होंने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट बुकिंग में आ चुके हैं, और मार्केट में जो स्ट्रेंथ जो ऊपर ले जा रही थी वो भी खत्म हो चुकी है।
वन थिंग। दूसरा डोजी है, डोजी खुद इंडिकेट कर रहा है इतना बड़ा इसके अंदर इसमें जो विक बना है ऊपर की तरफ में कि यहाँ पर ऊपर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और दैट विल टेक द मार्केट टुवर्ड्स द डाउन साइड। अगर ऊपर की तरफ जाना है तो उसके लिए ज्यादा पैसा और ताकत लगानी होगी, और वो पैसा एफआईएस को लगाना है जो कि अभी फिलहाल सेलिंग में दिख रहे हैं। तो कहां से लगेगा पैसा, अभी नहीं लगेगा। डीआईएस का उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो वो पैसा लगाएंगे नहीं। सो दैट वे मार्केट में अभी बढ़त के चांसेस कम है। ये हो गया वीकली चार्ट अगर निफ्टी की बात करें। और अगर आप बात करें इसको डेली चार्ट पे देखें तो देखिए डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के अंदर में ये पैटर्न जो बना रहा है ये साफ बियरिश पैटर्न है। हालांकि इसके अंदर में अगर स्टोरी को आप देखें तो स्टोरी ये कहती है कि मैं जो हर बार बताता हूं आपको 20 VWMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज में यूज करता हूं, उसको जब जब ये टच करता है तब तब ये वापस बाउंस करता है। और अब ये देखें तो ये उसी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये उसको टच करता है, देखिए ब्लू लाइन जो है ये VWMA है, और अगर इसको मान के चलें कि यहां पर आएगा और ये वापस बाउंस करेगा तो लेवल क्या बनता है, इंपॉर्टेंट लेवल बनता है 18,460 का। क्या ये यहां तक आकर वापस बाउंस करेगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से दो कैंडल्स बनी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेड बियरिश कैंडल है, जिसका मतलब ये है कि गिरावट आती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो पिछला डोजी सबसे बड़ा इंडिसाइसिव बना था उसके अभी भी ऊपर है, तो इंपॉर्टेंट लेवल इस हिसाब से 18,530 का बनता है। 500 मान लीजिए, इसके नीचे अगर आता है तो इसका मतलब जिन्होंने ये पैसा लगाकर मार्केट को ऊपर ले गए थे वो बाहर हो गए हैं। वो अभी फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। और अगर ये हो जाए तो फिर ये गिरावट दिखाने की कोशिश करेगा। तब क्या ये यहां पर 18,460 के आसपास सपोर्ट लेगा, ये देखने की बात होगी। कारण ये है उसका कि दूसरा रूल ये कहता है, जो फंडामेंटल रूल है वो ये कि अगर एक सपोर्ट को 2 बार टेस्ट कर लिया गया और तीसरी बार आकर हिट कर रहे हैं तो चांसेस ये होता है कि वो हिट सपोर्ट टूट सकती है। सो फिर से अगेन इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 18,450-60 का। इसको ब्रेक करेगा तो हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं, और वो लेवल्स क्या होंगे उनकी हम बात करेंगे। देखिए अगर हम वीकली की बात इस वीक की बात करें तो इस वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले निफ्टी को जो क्रॉस करना होगा वो लेवल बनता है 18,570। उसके ऊपर जाए तभी बाय का सोचिएगा भी, अदरवाइज सोचने का भी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से 18,700 के ऊपर अगर जाएगा तब मैं सोचूंगा बाय का, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। उससे पहले मैं सेल ऑन राइज ही करूंगा। ठीक है, बट अगर ऊपर जाता है, आप छोटे ट्रेड की बात करें या डेली ट्रेड की, तो लेवल्स क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो 18,550-60 से लेकर 18,580 का एरिया बहुत क्रूशियल एरिया है। ये इसको पार करेगी निफ्टी के नहीं, ये बहुत स्पॉट की बात कर रहे हैं, ये बहुत क्रूशियल बात होगी। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये वॉर जोन है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियोस में भी। ये अगर पार जाता है तो अगला रेजिस्टेंस जो है वॉर जोन का अपर एंड आ जाता है, वो है 18,640। अब वॉर जोन क्या है फिर से सुन लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा हो पिछला वीकली वीडियो। हालांकि अगर पिछले वीक का वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉर जोन जो है वो 18,660 ऊपर की तरफ में, और नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो 18,460। ये वो एरिया है 460 से 660 जो कि वॉर जोन है। इसके बीच में मार्केट जब तक है तब तक बुल्स एंड बियर दोनों खेल रहे हैं और कोई जीता नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। और इसके बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो अब लेवल्स की बात फिर से ऊपर की तरफ कर लेते हैं। वॉर जोन का अपर एंड अगर पार कर दिया 18,660 तब बैंक निफ्टी तब निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तब 18,700 एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो हम इसको मान सकते हैं कि हम अब फिर से वापस बुलिश ट्रेंड को पकड़ रहे हैं। अदरवाइज निफ्टी अभी फिलहाल बढ़ने के संकेत नहीं दे रहा है अगले हफ्ते। और अगर 700 के ऊपर चला जाए तो फिर 750 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसको पार करके तो फिर बल्ले बल्ले फिर हम न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज नहीं, यहीं से वापस गिरेगा। 18,750 से लेकर 18,780 का एरिया वो है जो कि अब क्रिटिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हो गया है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, निफ्टी स्पॉट, तब तक अब हम नया वाला पैसा आता हुआ देख नहीं सकते या मानेंगे नहीं कि ये बुलिश धक्का है। और अगर इसके पार चला जाए तो फिर 18,812 और 18,880-85 का एरिया जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस उसके बाद बनेगी। और अगर 18,880 को पार कर लिया तो फिर तो हम 19,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, और 19,000 से आगे भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल आते हुए नजर आएंगे। ओपन की उसका ही होगा, डेली वीडियो में जब जरूरत होगी तो बता दूंगा। बट अभी फिलहाल ये इस हफ्ते मुझे 18,880-85 के ऊपर नहीं जाती हुई दिख रही निफ्टी। अब अगर बात करें नीचे की तरफ तो देखिए नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया वॉर जोन क्या है। वॉर जोन फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिए। 18,660 से लेकर 18,460 के बीच का एरिया जो है ये वॉर जोन है। इसके बीच में मतलब है तो मार्केट में स्कैल्पिंग कीजिए, छोटी छोटी बाय कीजिए और सेल कीजिए ऑप्शंस। ज्यादा बड़ा प्रॉफिट की उम्मीद मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे बार बार उछल कूद होती हुई नजर आएगी।
अब अगर सपोर्ट की बात करें नीचे की तरफ में, अगर निफ्टी को तोड़नी है तो सबसे पहले एरिया जो जहां से बाउंस के चांसेस हैं वो 18,530 का एरिया है। ये 530-40 के एरिया में आती है तो यहां पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा शॉर्ट साइड के और इंतजार कीजिएगा क्या प्राइस एक्शन दिखाता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से बाउंस कर जाए, लेकिन अगर यहां बाउंस नहीं करा और तोड़ दिया 18,530 को तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगली सपोर्ट हालांकि 18,500 पे बहुत छोटी सी है, रुक पाएगी कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है। और अगर इसको तोड़ दिया तो उसके बाद 18,490 पे भी छोटी सी सपोर्ट है, ये भी कंफर्म नहीं है। और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने बताया 18,460 एंड ऑफ द वॉर जोन, इसका मतलब बियर्स जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं तो लास्ट होप जो है वो 18,420-30 का एरिया है। इसको अगर इसने तोड़कर खास तौर पे क्लोजिंग दे दी अगले हफ्ते कभी भी, तब आप पोजिशनल सेल की कोशिश कर सकते हैं, तभी एक अच्छी गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। और फिर जो अगले लेवल होंगे वो यूं तो बहुत सारे छोटे छोटे बीच में होंगे, लेकिन ये सीधा 18,170-80 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। छोटे लेवल बीच में क्या होंगे 18,350, 18,250 और 18,200, इन सब पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन उसके बाद ये सीधा 18,170 तक आता हुआ नजर आ सकता है, अगले हफ्ते ही आ सकता है। और अगले हफ्ते अगर इसको भी तोड़ दिया 18,176 को, तब फिर हमें 18,000 का लेवल होगा जो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होगा। इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। यहां तक तो उम्मीद भी है कि हमें अभी गिरावट नहीं देखने मिले, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर गिरावट और बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल होगा 17,883, 883, और इसके नीचे तो फिर हम 17,200 तक टेस्ट करते हुए 17,180, 100 तक टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अगले हफ्ते हो सकता है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन हाँ हो सकता है। हालांकि इतना बड़ा मूव एक हफ्ते में आता नहीं है निफ्टी में, बट अगर गिरावट आए तो हो भी सकती है। बट इससे पहले बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं, मुझे जो उम्मीद लग रही है, अगर 18,200 का लेवल आता है तो यहां पर आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यहां से बाउंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर आने पर जो DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनका डेटा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, वो बाइंग में आ सकते हैं अच्छे से और ये मार्केट को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी जो है वो एक अजीब सा पैटर्न बना रहा है। खास तौर पे अगर आप वीकली चार्ट देखें इसको, तो वीकली चार्ट के अंदर में ये एक छोटी सी रेंज के अंदर में काम कर रहा है। और इस बार जो कैंडल बनी है वो इसको इनसाइड कैंडल बनते हैं, यानी कि पिछले हफ्ते की जो रेंज थी उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। ना तो इसने उसका हाई तोड़ा है ना उसका लो तोड़ा है। और अगर इस कैंडल की बात करें, हालांकि है तो वीकली कैंडल जो ग्रीन है, लेकिन ये भी बहुत ही बियरिश साइन है। अगर आप देखें तो इसमें भी एक अच्छा खासा ऊपर बड़ा सा विक बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट ऊपर गई तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा आया और अच्छे से धकेला है, बियर्स हावी हुए हैं और प्रॉफिट बुकिंग है ये, या ये सच में सेल प्रेशर है, ये देखने की बात होगी। ये कैसे पता चलेगा? इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए 43,900। अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये नीचे की तैयारी है, फिर हम रुकने वाले नहीं हैं। एक अच्छी गिरावट आती नजर आ सकती है जो कि सीधा 43,700 तक ले जा सकती है और उसके भी नीचे ले जा सकती है। और उसके बाद हम 41,800 तक को छूते हुए नजर आ सकते हैं अगले हफ्ते ही। अब लेवल्स क्या है, कैसे ट्रेड करना है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट पे, अगर देखें आपको वो भी समझा देता हूं पहले। देखिए डेली चार्ट में हैं हम बिल्कुल 20 VWMA पे, थोड़ी देर पहले ही समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 20 मूविंग एवरेज को अगर ये तोड़ देता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो वीकनेस का साइन है, फिर ये नीचे की तरफ आ गया डेली चार्ट पे, तो ये फिर ये बोलेगा कि मैं गिर रहा हूं। और ये अभी बिल्कुल उस पे बंद हुआ है लाइन पे, और ये कल कहां खुलता है, मंडे को कहां खुलता है और कहां तक जाता है, वो देखने की बात हो। तो इस तरह से साइंस ऑफ वीकनेस है। फिर से जो मैंने आपको टाइटल भी जो कह रहा है शुरू में बताया था वीडियो के, कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो चली गई है और वीकनेस भारी होती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं हम लेवल्स टू ट्रेड की अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में। अगर अब बैंक निफ्टी की हम बात करें और हमें ट्रेड करना है तो सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें, अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को सबसे पहला लेवल इंपॉर्टेंट वाला जो तोड़ना होगा वो 44,050 का तोड़ना होगा, जिसके बहुत नजदीक है 43,989 पे है। अगर इसको पार करके स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 44,050-60 के ऊपर ट्रेड करता है तब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज ये इसको भी नहीं पार कर पाएगा, ये ऐसा बता रहा है अभी फिलहाल। ऑप्शन चेन का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो यही बता रहा है कि 44,000 के पार जाने के मूड में नहीं है बैंक निफ्टी अगले हफ्ते। और अगर इसको पार कर दे 44,050-60 के एरिया को, तो अगली रेजिस्टेंस 44,176 पे आती है, उसके बाद 44,266 पे आती है, फिर उसके बाद 44,327 पे, 44,365 तक रेजिस्टेंस का काम करेगी। 30 से 44,330 से 360-70 तक रेजिस्टेंस का एरिया होगा। और अगर इसको पार करती है तो देखना होगा कब करती है, ट्रेंड लाइन पे हिट कर जाएगा, ये भी एक ये क्लस्टर एरिया बन गया है। फिर 44,400-500 को पार करेगा तब ये
असली स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेकिन वो उसको करेगा कि नहीं बड़ा मुश्किल लग रहा है। बट यहाँ पे से पैसा लगना शुरू हो जाए अगर, तभी मानिएगा कि बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ आनी चाहिए। अगर ये यहाँ तक जाता भी है तो यहाँ से बहुत चांसेस है कि वापस नीचे घूम जाए। अगर बाय के ट्रेड में हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो वॉर जोन शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, दैट इज 44,480, और ऊपर की अगर हम बात करें तो फिर 44,560। ये वो एरिया है जहां पर आकर निफ्टी को बहुत स्ट्रगल करना होगा और बहुत मोटा पैसा लगेगा, तभी ऊपर जाएगा, वरना अगले हफ्ते इसके पार नहीं जा रहा। और अगर इसको पार कर दिया 44,560 को, तो फिर ओपन ब्लू स्काई है भाई, फिर तो हम 45,000, 46,000 के 47,000 कहां तक जाएंगे वो देखने की बात होगी। सो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही होगा 44,550-60। इस पे नजर रखिएगा। बुलिश होना है तो इसके ऊपर में होइएगा पोजिशनल में, अदरवाइज स्कैल्पिंग कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए और एंजॉय कीजिए। अब बात करें नीचे की, अगर नीचे आना है तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो जो तोड़ना होगा वो आपको नजर आता है, जो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से बनता है 43,960। इसको तोड़कर अगर नीचे ट्रेड करेगा तो ये फिर अगली सपोर्ट 922 पे, और उसको तोड़ दिया तो फिर 832 पे, और ये वो एरिया है जहां से इसको बाउंस बैक कर ही लेना चाहिए। ये बहुत बार कर चुका है, यहां तक अगर आया और अब की बार नहीं रुका तो ये अच्छी गिरावट दिखा सकता है। फिर अगला सपोर्ट जो आ रहा है वो 43,500-600 के एरिया में आएगा। 550 से 600 का एरिया है अगले हफ्ते के लिए, इस पे नजर रखिएगा। ये नहीं टूटना चाहिए, और अगर ये टूट गया तो फिर एक बड़ी गिरावट और बड़ी गिरावट नीचे आती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद 43,370, 43,030, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ 42,800 तक को टेस्ट करता नजर आ सकता है। और कहीं अगर 800 को भी तोड़ दिया तो फिर 42,690, 579, 468, ये सब लेवल हमें अगले ही हफ्ते नजर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कहां रुकेगा उसके बाद, तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक गिरने पे आया तो ये 41,000 तक सीधा जा सकता है, नजर रखिएगा अगले हफ्ते के लिए। अब मैंने एक शेयर की बात करी थी कि कोटक बैंक का, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या गेम चल रहा है। बहुत अच्छा है, पिछली बार आपको एक अच्छा ट्रेड दिया था, आई होप एक्सिस बैंक में आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। ये वैसा ही ट्रेड लेके आया हूं। कोटक बैंक जो है देखिए, इसने गिरावट का संकेत दे रखा है, ये डेली चार्ट है इसका, और ये इस समय यहां पर है, कैंडल ग्रीन दिख रही है, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रांग है और पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहा है। 1972 से गिरकर ये नीचे अभी इस समय 1872 पे आ चुका है, यानी कि 100 रुपए की गिरावट पिछले 3 दिन में दिखाई है। और लो की बात करें तो 1860 तक मार चुका है। अब अगर ये 1860 के नीचे ट्रेड करता है तो ये एक अच्छी गिरावट दिखा सकता है, और उसके बाद ये नीचे यहाँ पर जो गैप छोड़ के आया है ये इसको फिल करता हुआ नजर आ सकता है। तब ये 1760 तक, यानी कि अनदर 100 रुपीज से ज्यादा का ये फॉल अगले ही हफ्ते दिखा सकता है। हालांकि ये अभी टोटल में वीक नहीं लग रहा है अगर बात करूं तो, लेकिन अगले हफ्ते के लिए ये वीक दिख रहा है, और यही अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स है। अगर ये नीचे की तरफ में आता है और आपको कहीं 1760 के पास मिलता है तो आप इसमें स्टैगर्ड बाइंग, जैसा मैंने भी समझाया थोड़ी देर पहले वीडियो में ही, कैसे करते हैं स्टैगर्ड बाइंग, वो करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये डिप आया तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अब ये नीचे आया तो 1660-70 को नहीं तोड़ेगा और वहां से वापस बाउंस बैक जरूर करेगा। ये क्रिटिकल लेवल बन चुका है और इसके पास अगर मिले तो जरूर बाय कर लीजिएगा अगर आप इन्वेस्टर हैं और होल्ड कीजिएगा। तो अभी फिलहाल जो है कोटक बैंक में जो मेन गिरावट आती हुई नजर आ रही है वो इसलिए क्योंकि कैनेडियन म्यूचुअल फंड या कैनेडियन पेंशन फंड जो है उन्होंने बहुत मोटी सेलिंग करी है, इसकी वजह से ये गिरता हुआ नजर आया। इसमें अदरवाइज कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है और ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, बट अभी ये वीक बना हुआ है, नीचे के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 1899 के ऊपर अगर ट्रेड करे, अभी 1872 पे है और 30 रुपए मान लीजिए, 1900 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तब पहला टारगेट 1916 हो सकता है मेरे हिसाब से, और 1916 के बाद 1923 और उसके ऊपर चला तो 1935, और अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर उसके बाद ये 1950, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 1970, और अगर इसको भी पार करा तो ये 1990, और उसके बाद 2000 तक भी जा सकता है। 2000 पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां पे कैसे रिएक्ट करता है उसको देखना होगा। हालांकि मैं फिर बता दूं, जो मेरा ओवरऑल व्यू है ऑन कोटक बैंक वो अभी वीक बना हुआ है, मुझे ये नजर आ रहा है कि ये भी नीचे जा सकता है। तो नजर आएगा कहां पे, अगर 18,000 कह रहा हूं 1860, 1860 के नीचे ट्रेड करे तो बॉस उसको बिंदास सेल कीजिए, तब ये एक अच्छी गिरावट दिखाते हुए नीचे की तरफ आ सकता है। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. भाई अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट्स में do mention that. I'll try and correct it. With this, see you in next video.